हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने 9.1 प्रश्नावली का आपको 5वां क्वेश्चन करवाया था और 5वें क्वेश्चन का मैंने क्या करवाया था आपको कि एक पार्ट 5वें क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट आपको करवा दिया था। अब उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही सरल है, उसको आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 प्रश्न इसके ऊपर बता दिया, आपको 3 प्रश्न बता दिए। 5वें का जो दूसरा प्रश्न था ना, दूसरा पार्ट, वो पूरा इसी पर आधारित था। मैंने बताया था आपको कि भाई सिर्फ इसमें क्या करना है, दूरी निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन है 6वें का, वो आप खुद करना है आपको। दूसरा है वो मैं बता देता हूँ और तीसरा भी मैं बता दूंगा। अब मैं 6वें क्वेश्चन का पहला वो सरल है इसलिए वो आप कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ। तो आप देखिए, बिंदु मान लेते हैं हम बिंदु ए। अब ए में देखिए क्या है, माइनस निर्देशांक देखिए क्या है, -1 और -1, -1, -1 और 8, -2 के बीच की दूरी। इस पर आधारित हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। जो पहले 5वां क्वेश्चन मैंने करवाया था वो क्वेश्चन पूरा इसी पर आधारित था। उसमें लगभग हमने 6 बार इसमें क्या निकाली थी, दूरी के सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकाली थी 6 बार। तो दूरी आपको क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए हम चलते हैं आगे। अब हम बात करें दूरी निकालें ए बी की, तो वही है सिस्टम, वही सूत्र है। दूरी का सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ हम x1 और x2 की बात करें और y1 और y2 की बात करें तो देखिए क्या है, इनकी जो वैल्यू है वो रखते हैं हम। x1 की वैल्यू क्या है, -1, x2 की वैल्यू क्या है 8, y1 की वैल्यू क्या है -1 और y2 की वैल्यू क्या है -2। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी ए बी निकाल सकते हैं। √x2। अब x2 में देखिए क्या रखेंगे, x2 में 8 और -x1 की जगह क्या रखेंगे हम, x1 का मान है -1। अब मैं पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि माइनस सूत्र का है, माइनस उस 1 का आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होकर क्या रख सकते हैं हम, यहाँ 1 रख सकते हैं और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस। अब y2 की बात करें, y2 क्या है, y2 -2 है। और फिर y1 की बात करें तो y1 क्या है, y1 है -1, माइनस पहले सूत्र का और फिर ये 1 क्या है, माइनस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और उसका क्या कर दें, होल स्क्वायर। तो देखिए √8 और 1 कितने हो गए, 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -2 + 1 कितने हुए, -1 और -1 का होल स्क्वायर। 9 का कितना हो जाएगा 81 और 1 का कितना हो गया, फिर 1 कितना हो गया, टोटल √82 इकाई। ये आपने इसकी क्या निकाल दी, दूरी निकाल दी। ठीक है। अब ये मैंने दूसरे के बारे में बताया था कि दूसरा में करवा दिया मैंने। अब बात करते हैं हम तीसरे की। इसका जो तीसरा है 6वें प्रश्न का तीसरा, देखिए इसको कर लेते हैं हम। (81² 281 और
a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर कोमा 2a/2, 2a/2, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। वही दूरी सूत्र में मान लेता हूं ये बिंदु A ले लेता हूं, इसको क्या कर देता हूं बिंदु B मान लेता हूं। ठीक है, अब हम लगाते हैं सूत्र दूरी के लिए, AB √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि y1 y2 कैसे लेते हैं, x1 x2 कैसे लेते हैं। देखिए फिर लेते हैं हम x1, यहाँ क्या लेंगे, x1 हो जाएगा a/1 का स्क्वायर, इसमें ध्यान रखना आपको। और x2 क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर। अब बात करते हैं हम y1 की। y1 कितना हो जाएगा, 2a/1 और y2 हो जाएगा 2a/2। ठीक है, अब हम रखते हैं इसमें सूत्र में इसका मान। सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए, सूत्र में मान रखेंगे तो सबसे पहले देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू देखो आप, क्या आपके पास a/2 का स्क्वायर और फिर से माइनस a/1 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए y2 हमारे पास है 2a/2 और y1 हमारे पास है 2a/1 का होल स्क्वायर। √ a/2 इसका भी होल स्क्वायर हो गया और इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इस a को या तो आप बाहर ले सकते हैं, a को बाहर ले सकते हैं आराम से, और उसमें आप किसको बाहर ले सकते हैं, उसमें 2a, क्योंकि कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है। देखिए कैसे, इसके पास और इसके पास, दोनों पदों के पास हमारे पास क्या है, a है दोनों के पास, तो हम a को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब एक बात का पूरा ध्यान रखना है, जब a को हम कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर क्या लगा रखा है, स्क्वायर लगा रखा है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, तो हम उसको कॉमन लेंगे तब वो बाहर आएगा तो किस रूप में आएगा, स्क्वायर के रूप में आएगा, क्योंकि क्या कर रखा है, पूरे ब्रैकेट पर लगा रखा है स्क्वायर। तो मैं इसको यदि कॉमन लेता हूं तो इस प्रकार लिया जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे वाले में। आगे वाले में हम कॉमन लेंगे 2a और 2a आएगा तो 2a बाहर आएगा तो वो भी स्क्वायर होके आएगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या लगा रखा है, इस पे भी स्क्वायर लगा रखा है, तो 2a भी स्क्वायर होके आएगा, तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर, और बचा क्या, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब देखिए फिर मैं थोड़ा इसको हल कर लेता हूँ, हल करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर। एक मिनट फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ a स्क्वायर। चलो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ थोड़ा अलग कर देता हूँ यहाँ। अब दोनों स्टेप, एक तो ये स्टेप हो गया, यानी कि एक तो ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। इन दोनों पदों में a स्क्वायर दोनों पदों में ही कॉमन है, यानी कि इसमें भी a स्क्वायर है, इस पूरे पद में a स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो इस प्रकार ले लें इसको, a स्क्वायर, और यहां मैं लिख देता हूं t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां से मैंने क्या ले लिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 4 बचा, 4 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, इस अंडर से a स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं। अंडर के अंदर है, हमने इसको तो ले लिया कॉमन, जैसे ये पद अलग हो गया अब, और ये क्या बच गया, a स्क्वायर बच गया।
अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, लेकिन बाहर निकालते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस पे क्या लगा रखा है, पूरे पर क्या लगा रखा है, अंडर रूट लगा रखा है। तो अंडर रूट में यदि इस प्रकार होता है, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये किस प्रकार लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल। कैसे, हम ये कह सकते हैं कि भाई अंडर रूट एक्स है वो होती है इस एक्स की, यहाँ एक ही बात है, मैं एक्स लेके आपको समझा रहा हूँ। इसकी बात ये है कि भाई ये ऐसे होता है, इसकी घात आधी होती है, मतलब कि घात कितनी होती है, 1/2। अंडर रूट में होता है तो घात कितनी होती है, 1/2। तो आप इसको देखिए ध्यान से, यानी कि फिर हम अंडर रूट एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां देखिए ध्यान से समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, विकटा कैसे, ये समझा रहा हूं मैं आपको। अंडर रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ ये समझ लो आप, ऐसे लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर है, बड़ा एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को मैंने क्या लिख दिया, घात 1/2 लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं अपन, इस प्रकार होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं, तो गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट और एक्स स्क्वायर दोनों साथ आ गए, यानी कि अंडर रूट और स्क्वायर साथ आ जाते हैं, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट हो जाते हैं और बचता क्या है, सिर्फ जो इसमें नंबर होती है वही बचती है। और यहाँ क्या है आपके पास एक्स है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि मैं इस ए स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, और बाहर किस रूप में लूँ, ए के रूप में आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, ए स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, अब मुझे बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे ब्रैकेट में रख सकता हूं, या बड़ा ब्रैकेट रखूं तो देखिए एक बार फिर से, अब मेरे पास बचा है t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट लगा के कर देता हूं होल स्क्वायर, ये देखिए ये यहाँ सही है, यहाँ ये कर देता हूं मैं बड़ा ब्रैकेट लगा के, या छोटे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर करके फिर आगे ले लेता हूं, 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे, फिर ये a अपने स्थान पे रहेगा, और यहाँ मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये दोनों जो हैं इनमें क्या लगा देता हूं, एक सूत्र लगा देता हूं, यानी कि एक सर्वसमीका लगा देता हूं। और वो सर्वसमीका क्या है, वो सर्वसमीका है, आप ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तब ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार आपके पास होता है तब ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको आप इस तरह लिख सकते हो। यही स्थिति आप देखो यहाँ है आपके पास, तो यहाँ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फिर कि भी t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इस प्रकार है। हालांकि इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है बाहर, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको सोल्व कर लेंगे। तो t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर हुआ, ये किसका स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 इसका होल स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां इस तरह लिखा, यही मैं काम यहां करता हूं। देखिए इसको लिख देता हूं t2 माइनस t1, और एक बार लिख देता हूं t2 प्लस t1, यानी कि जो सर्वसमीका थी ना, उस सर्वसमीका से यहाँ लिखना था मेरे को, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इस जगह लिखना था। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किस रूप में लिख दिया जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दिया जाता है। चलो ये आगे देखते हैं हम, ये यहाँ लिखना आपको पद इसके बीच में, ठीक है। अब देखिए आगे, अच्छा ये ऊपर वाला कंप्लीट कर देते हैं। t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1
बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि इस पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा के इस पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये 4 रखा, ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखिए आप, a अंडर रूट ये और ये दोनों पद, यानी कि T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 दोनों मल्टीप्लाई में है और इन पे क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए आप, यानी कि A और B इस प्रकार हों और उन पे क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साथ में B स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में हो और उन पे क्या हो, स्क्वायर हो, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये यहाँ सिस्टम है, यहाँ क्या है, ये और ये दोनों पद क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर हैं और इन पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं इनको ऐसे कर देता हूँ, इसको अलग कर दिया, इसको भी अलग कर देता हूं, प्लस 4 T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब देखिए T2 माइनस T1 का स्क्वायर है, वो दोनों के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a अंडर रूट T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ बचा है, क्योंकि ये कॉमन ले लिया तो इस पद में तो यही बचा फिर, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है मात्र 4। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, a अंडर रूट एक चीज और ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लेता हूँ बाहर, कौन सा, ये वाला बाहर ले लेता हूं, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा और अलग पद बन रखा है इसका, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं। सेम किस तरह, इस तरह यहां लिया था ना ए स्क्वायर को, तो अंडर रूट से क्या हुआ था, स्क्वायर कैंसिल हुआ था, यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बाहर इस प्रकार, T2 माइनस T1, अंडर रूट से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या इसके अंदर, ये बच गया अंडर रूट के अंदर T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये इससे आगे आप इसको नहीं कर सकते, इतना उत्तर आपके लिए ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर इकाई। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में।